हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल creativity.com। आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे से होंगे। तो मैं आपको लेके आई हूँ आज कन्याकुमारी अपने ब्लॉग के थ्रू। तो हम लोग कन्याकुमारी घूमने आए हैं। तो ये हमारा डे 1 है। सबसे पहले हमने सोचा क्यों ना इंडिया का लास्ट जो बोलते हैं कन्याकुमारी को, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सोचा कि हम कुछ एक्वेरियम टाइप देखें, क्योंकि बच्चों को मेन घुमाना था। तो मेन पर्पस यही होता है कि बच्चों से ही जो जिसमें वो खुश हों वैसे जितने भी प्लेसेस है वहाँ विजिट किया जाए। तो सबसे पहले हम एक्वेरियम आए। डिफरेंट तरह की इतनी वैरायटी में यहाँ फिशेस थी, छोटी बड़ी कलरफुल, ब्लैक ग्रे, कुछ तो ऐसी थी कि लग रहा था कि फ़िश नहीं है, मानो स्नेक ही है बिल्कुल। और अगर मैं आपको देखूँ, ये कुछ वाइट कलर की बड़ी बड़ी सी बहुत ब्यूटीफुल भी थी, बहुत डरावनी टाइप भी थी। तो ये तो येलो कलर की है, देखिए काफ़ी अच्छी ब्यूटीफुल सी हैं। और कुछ बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट टाइप की भी थी। उसके अलावा ये देखिए, ये वाली तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मान लो स्नेक है, एकदम टाइप ऑफ स्नेक ही थे। तो काफ़ी तरह की और काफ़ी अच्छे एरिया में, बाहर से देखने में आपको लगा कि काफ़ी छोटा एरिया है, लेकिन जैसे ही अंदर हम गए तो लगा कि काफ़ी अच्छा खासा एरिया में इन लोगों ने बनाया हुआ है। ये देखिए कुछ बिल्कुल छोटे छोटे क्रैब्स वगैरह भी थे वहाँ पे, और कुछ बड़ी फिशेस भी थी जो कि बिल्कुल उन्होंने पॉन्ड में रखी हुई थी। कुछ तो फिशेस ऐसी लग रही थी देखने में जैसे मान लो क्रोकोडाइल ही हो, बिल्कुल बहुत ही डरावनी लग रही थी और काफ़ी बड़े साइज़ में थी, आप देखेंगे। तो ये देखिए वाइट कलर की है ये वाली, तो पूरी बेटा मेरा बोल रहा था कि मम्मा ये तो बिल्कुल क्रोकोडाइल ही लग रही है। और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। ये कुछ देखिए अलग ही टाइप की फ़िशेज़ हैं, और स्टार फिश है यहाँ पे, और लायन फ़िश। मेरी बेटी को तो बहुत सारी फ़िशेज़ का नेम भी पता था जो कि मुझे शायद नहीं पता था। तो काफ़ी सारी फ़िशेज़ थी यहाँ पे वैरायटी में, ये देखिए। और ऐसा लग रहा था ना बिल्कुल जैसे मरी हुई हैं, लेकिन ये सो रखी थी बिल्कुल। कुछ तो देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल है नहीं। सेकंड, फिर हमने जब एक्वेरियम घूम लिया तो हम आए मायापुरी देखने। ये पूरा वैक्स म्यूज़ियम है। यहाँ पे बहुत सारे फिल्म एक्टर्स और बहुत सारी लोग हैं जो कि मतलब काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह की यहाँ पे आपको मिलेंगे वैक्स के बने हुए उनके स्टैचू। तो यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं। इंडियाज़ फर्स्ट वैक्स म्यूज़ियम बोला है वैसे इसे, आई डोंट नो फर्स्ट है कि नहीं है, लेकिन लिखा है। यहाँ पे कोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं आई थिंक केरला के, और उनका कुछ स्टैचू बना रखा है। कोई बड़ी बड़ी जो भी सिंगर्स हैं उनका भी यहाँ पे स्टैचू बना रखा है। और ज़्यादातर साउथ के जो फेमस लोग हैं उनका यहाँ पे ज़्यादा है। और उसके अलावा भी काफ़ी फ़ॉरेन के भी कुछ डांसर्स और कुछ एक्टर्स, कुछ जो स्पेशल कैरेक्टर हैं उनके भी यहाँ स्टैचू बना रखे हैं। तो ये देखिए, ये भी कोई एक हॉलीवुड आई थिंक कैरेक्टर है, कुछ जैक स्पैरो, कोई बहुत बड़ा चोर होता है, पता नहीं क्या, कुछ शिप वाला कुछ ऐसे समथिंग है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा नेम, मुझे कुछ याद है। तनुज बिल्कुल लग भी उसी की तरह रहे हैं, समुद्री लुटेरे आई थिंक कुछ उस टाइप की मूवी थी, उस पर कुछ है ये। तो उसका स्टैचू बना है यहाँ पे। एक ये आपकी कोई साउथ इंडियन सिंगर हैं, उनका कुछ वीणा के साथ उसका स्टैचू बना हुआ है। तो मैं घूम घूम के दिखा रही हूँ। और इतनी गर्मी थी सीरियसली, ये फ़ैब के महीने में हम गए थे यहाँ पे, फ़ैब मार्च में, और इतनी गर्मी थी मैं आपको बता नहीं सकती। ये है आपके चार्ली चैपलिन, और ये मेरी छुटकू चार्ली चैपलिन। तनुज पूरा जो भी कैरेक्टर थे उसी के पूरा जैसा उन्होंने इमेज बना के स्टैचू बनाया था वैसे ही बना के कुछ पूरा वीडियो तो यहाँ पे आपको ये है अल्बर्ट आइंस्टीन, हमारे महात्मा गांधी जी, ये हमारे रवींद्रनाथ टैगोर जी हैं। बहुत बढ़िया है, मुझे तो गर्मी में ये सबसे बढ़िया जगह लग रही है, सबसे मस्त एकदम। ये है हमारे सुपरमैन कोई हैं और ये हमारे हैं डेविड, आई थिंक कुछ बकिम समथिंग कुछ नाम है, उनका स्टैचू है। और इधर हमारे हैं माइकल जैक्सन एंड शाहरुख खान। ये देखिए, ये है हमारे शाहरुख खान, और ये है हमारे माइकल जैक्सन, आई एम अ डिस्को डांसर वाले। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ हैं, वहाँ पर किसके तो विवेकानंद जी है, चलो कोई नहीं, चलो। अभी क्या है, 3D आर्ट गैलरी है। इधर क्या है, ज्वेलरी, एंटीक ज्वेलरी। मम्मा इसको बजाने वाला दिखा। ओह वाव, सेंटर थोड़ा ऐसे आदि ऐसे ऐसे हम ऐसे। भी हाँ। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। कम
यहाँ स्लीपर करके जाना है। तो अभी अब हाँ आ गए हैं 3D आर्ट गैलरी के अंदर, जहाँ की बहुत ही अच्छे वॉल पेंटिंग और ये ऐसे पिक्चर्स हैं जिसमें बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि जब आप मतलब पिक्चर क्लिक करोगे ना तो पिक्चर बिल्कुल ऐसी आएगी कि सच में ही आप वहाँ पे हो। मतलब ये जो 3D वाला आता है ना, बिल्कुल वैसा वाला है। और यहाँ पे एक प्रतिबिंब पेटी भी थी जिसके अंदर जाके आप अपनी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, जहाँ की अद्वै जाने को बोल रहा था बट हम उसे मना कर रहे थे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फ़ोन है, तो हमने कहा हम इसी से कैप्चर कर लेंगे। बाकी ये लोग बता दे रहे हैं कि वहाँ पे फ़ोटो कैसे क्लिक करनी है, आपको किस तरह से पोज़ लेना है, काफ़ी हेल्पफुल थे। और मैं बहुत मस्ती भी कर रही थी, यहाँ पे घूम घूम के सब देख रही थी। आप देखिए अलग अलग तरह के यहाँ पे आप पिक्चर्स पोजेस वगैरह बना सकते हैं। तो ये तो था म्यूज़ियम और 3D आर्ट गैलरी पूरा अंदर से इस तरह का। यहाँ हमने घूम घूम के बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोस, रील्स वगैरह बनाए हैं। और रील्स नहीं बना पाई ज़्यादा क्योंकि अंदर नेट नहीं चल रहा था मेरा, तो वो मैं नहीं कर पाई। बाकी वीडियो मैंने अच्छे से बनाई है। अद्वै बिल्कुल थका के बैठ गया है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन जाने वाले हैं और मैं यहाँ कुछ मस्ती करते हुए, क्योंकि मैं फुल मूड में हूँ क्योंकि यहाँ अंदर इतना ठंडा था ना यार, एसी चल रहा था। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ चुके हैं जो कि है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। और वहाँ पे कोई थर्रामिल्लम, आई थिंक कुछ साउथ इंडियन कोई उसका स्टैचू भी है वहाँ पे, और कोई वहाँ के राजा जो होंगे समथिंग। और एग्जैक्टली अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स से मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे हम गए फेरी राइड करके, क्योंकि वो जो ये जो मेमोरियल और रॉक मेमोरियल है ये बिल्कुल आपको समुद्र के बीच में मिलेगा। तो आपको जाने के लिए फेरी से जाना पड़ेगा जो कि शिप होता है। और अंदर देखिए इतनी सारी पब्लिक बैठ के एक साथ जा रही है। सब लोगों को ये ऑरेंज कलर की लाइफ जैकेट दी जाती है ताकि सेफ्टी पर्पज़ से। पूरा ऐसे हिल रहा था ना कि मानो मुझे तो लग रहा था मुझे वॉमिटिंग ही हो जाएगी और फ़ोन मेरे हाथ से गिर ही जाएगा, लेकिन फिर भी मुझसे जितना हो सका मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो ली है। और ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है, मैं आपको बता दूँ ये ग्लास ब्रिज है। अभी आगे आपको दिखेगा कि अच्छे से, और पूरा ब्रिज में आप जब चलेंगे तो पूरा ग्लास का बना हुआ है और काफ़ी अच्छा है फ़ोटोग्राफ्स करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, घूमने के लिए अच्छा है। और ये देखिए यही कुछ वो मैं आपको बता रही थी ना, स्टैचू है कोई वहाँ का, तिरुवल्लम का समथिंग कुछ नेम है इनका। साउथ इंडियन नेम हम नॉर्थ वालों के लिए थोड़े टफ़ भी होते हैं। और फिर ये हम फेरी से उतर गए। यहाँ सब ने अपनी लाइफ जैकेट उतार के डाल दी है। और ये है जो वो फेरी जिससे हम आए हैं, यानी कि शिप। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी क्योंकि ये समुद्र के बीच में, तो इतनी हवा चल रही थी, इतनी हवा चल रही थी कि कैप्स वगैरह जो हैट वगैरह हमने लगाई थी तो सब उड़ जा रही थी। और मतलब बार बार हमको लगानी पड़ रही थी, बार बार उड़ जा रही थी। तनुज ने तो पूरा पैक करके अच्छे से, और अर्निका को हमने बेबी कैरियर में रखा था क्योंकि घूमने के लिए आपको बच्चों के लिए यही लेना चाहिए। गोदी में लेने से बच्चे भी अनकंफर्टेबल होते हैं और आप भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये हैं वो फ्रेंड्स जो हमारे साथ गए थे, ये भी तनुज के फ्रेंड हैं और हमारे भी हुए ही। तो हम लोग इन्हीं के साथ, हम लोग एक फैमिली और थी वो भी हमारे साथ घूमने गई, इनके भी एक बेटा और बेटी थे। यहाँ से है एंट्रेंस और यहाँ पे ये लोग बाहर ही स्लीपर उतार देते हैं। आई थिंक कुछ हाइजीन या फिर गंदगी वगैरह से बचने के लिए होगा जो भी। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो नीचे लोग हमारे पास से जा रहे हैं वापस, ये वो लोग हैं जो घूम चुके हैं और वापस फेरी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि फेरी के लिए काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है। तो अगर आप भी जा रहे हैं तो टाइमली जाएं, टाइमली लाइन पे लगे, क्योंकि इतनी, ये देखिए ये पूरा जो आपको इस हट के नीचे दिख रहा है ना, ये पूरे लोग फेरी के लिए वापस जाने वाले हैं। और व्हाट अ व्यू यार, इतना ब्यूटीफुल व्यू लग रहा था ना। देखो से चारों तरफ बिल्कुल पानी ही पानी, समुद्र ही समुद्र, और उसके बीच में ये स्पॉट बहुत अच्छा था। मम्मी को भी हमने फुल अपना घूमने वाला टाइप बना रखा था, हैट वेट पहना के, और मैं पूरा हवा के व्यूज़ के मज़े लेके वीडियो बना रही हूँ। इतनी अच्छी हवा चल रही थी, हालांकि गर्मी बहुत थी, लेकिन क्योंकि हवा बहुत चल रही थी तो धूप में भी आपको अच्छा लग रहा था। हाँ, थोड़े से पैर जल रहे थे चलने में, तो हम फटाफट अपने जो भी यहाँ पे सीइंग वगैरह है, साइट सीइंग वगैरह कर रहे थे। तो पहले ये कोई टेम्पल टाइप है, हम वहाँ पे गए, उसमें वहाँ पे अंदर वगैरह घूमे। काफ़ी जगह फ़ोटोग्राफी भी अलाउड नहीं थी अंदर, तो बाहर से तो आप कर सकते हो। तो मैंने तो खूब सारी वीडियो और रील्स वगैरह बनाई हैं। काफ़ी अच्छी जगह, इतना सुंदर ब्यूटीफुल व्यू था, मैं आपको क्या बताऊँ, है ना। समुद्र के पास ऐसे लहरें उड़ उड़ के आ रही थी बिल्कुल। मेरी तो एक बार कैप ही उड़ गई थी, फिर तनुज उठा के लेके आए, एक बार अद्वै की उड़ गई थी। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ वही ग्लास ब्रिज है जिससे हम जाने वाले हैं आगे। और वहाँ पे कुछ अगर जैसे आपको बैठ के कुछ तो मेडिटेशन वगैरह करना है तो उसके लिए भी वहाँ पे एक अच्छा सा बना रखा है, लेकिन वहाँ पे बच्चे अलाउड नहीं होते हैं और वीडियोग्राफी भी अलाउड भी नहीं कर रखी है। तो उसके बाद हम यहाँ से जिसमें जा रहे हैं, अब ये देखिए ये ग्लास ब्रिज,
बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और इस ग्लास ब्रिज के ऊपर चलने में थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि अगर टूट गया तो हम कहीं नीचे ना गिर जाएं। लेकिन आप देखिए पूरा नीचे से आपको ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा समुद्र है। पूरा ये पानी पत्थर जो दिख रहे हैं सब बिल्कुल क्योंकि ग्लास ब्रिज है तो ओवर मतलब ट्रांसपेरेंट तो होगा ही, तो मैं आपको पूरा नीचे का भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और बहुत अच्छा है। आजकल ये ग्लास ब्रिज काफ़ी जगह लग चुके हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कन्याकुमारी में ही है। लेकिन मेरा फ़र्स्ट टाइम था ऐसे ग्लास ब्रिज के ऊपर चलना, वह फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। अद्वैत तो खूब इन्जॉय कर रहा था। थोड़ा हाँ फ़ोटो वीडियो बनाने में ये लोग थोड़ा सा मना कर रहे थे कि जल्दी करो जल्दी चलो, क्योंकि पब्लिक रश बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन फिर भी मैंने कहा अब आए हैं तो भैया थोड़ा बहुत रील बनाना तो बनता है। तो देखिए पत्थरों के ऊपर और समुद्र के ऊपर खड़े होकर चल के मुझे बहुत अच्छा फ़ील आ रहा था। मैंने आदि के साथ भी काफ़ी अच्छी रील्स वगैरह बनाई है, मम्मा के साथ भी बनाई है। तो धीरे धीरे हम लोग पहले इसको एंजॉय करते हुए गए, क्योंकि ये तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सबसे बेस्ट पार्ट था अभी तक हम जो भी घूमे थे। मुझे सबसे अच्छा लगा कि इस तरह से हम समुद्र के ऊपर चल रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो ये फिर ऊपर जाके व्यू ऐसा कुछ दिख रहा है। ये वो जो आपको दिख रहा है वही टेंपल है जहाँ हम पहले घूम के आ गए। अंदर का मैंने आपको बताया है कि आप जो भी है अंदर वीडियोग्राफी में आते हैं लोग थक हार के बैठ रखे हैं। ये पूरा वही ग्लास ब्रिज है। मैं ऊपर से आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ। काफ़ी खूबसूरत जगह है। हवा का मज़ा लेती हुई ये मेरी मम्मा जो कि बहुत खुश हो रही है। और हमारे ये ट्रिप भी मम्मा के लिए ही था, क्योंकि इतने टाइम से मम्मा हमारे साथ थी, तो हमने सोचा क्यों ना मम्मा को एक बेस्ट प्लेस और एक अच्छा सा ट्रिप करवाया जाए। तो हमने कहा रामेश्वरम से बढ़िया क्या जगह होगी, तो हमने सोचा कन्याकुमारी, रामेश्वरम, मदुरई, जितना भी हम कवर कर सकते थे हमने कवर करने की कोशिश की है। वहाँ पे लेडीज़ हैं तो फ़ोटोग्राफ्स बनती है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करा ली जाए। तो हमने खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई हैं और इतनी ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ आ रही थी। और मेरा गाउन तो हवा में ऐसे लहरा रहा था कि मानो बस इसी के लिए बनाया। मैंने तो बिल्कुल ड्रेस पहनी भी ऐसी है, बिल्कुल बीच है ना, वैसे ही पर्पज़ की, बिल्कुल कलरफुल और ड्रेस टाइप। बालों की तो हालत ख़राब हो चुकी है, पूछिए मत। लोग थक के बैठ चुके हैं। यहाँ पे कुछ इन्होंने ये सब मतलब अच्छी बातें लिखी हैं, कह सकते हैं। काफ़ी अच्छी कोटेशंस वगैरह लिखी हुई हैं पूरी वॉल पे। और बहुत सारे इसमें आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इंसान के लिए, एक अच्छा इंसान के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे कोटेशंस वगैरह लगा रखी हैं, पॉइंट वाइज लिख रखे हैं। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। कितनों को तो मैंने पढ़ा, लेकिन इतने सारे थे कि आप देख सकते हो वीडियो में, मैं इतने सारे तो नहीं पढ़ सकती थी, पर मैंने कोशिश करी थोड़ी थोड़ी पढ़ने की, जो मुझे बहुत अच्छे लगे। और उसके बाद यहाँ पे कुछ वो भी थे, आप बुक्स वगैरह भी ले सकते हैं यहाँ से रिलेटेड, या कुछ मतलब सेलिंग पर्पज़ से भी यहाँ पे इन्होंने लगा रखा था, जहाँ यहाँ के आप जितनी भी हिस्ट्री वगैरह वो पढ़ सकते हैं। या मेडिटेशन से रिलेटेड भी बुक्स थी यहाँ पे, आप वो भी ले सकते हैं। कुछ स्टैचू वगैरह थे, आप वो परचेस कर सकते हैं। तो ये यहाँ का ऑलमोस्ट लास्ट ही था। इसके बाद सब कुछ घूमने के बाद हमने कहा क्यों ना कुछ बाहर का जो आपको व्यू मैंने पहले नहीं दिखाया वो दिखा दूँ। मतलब समुद्र की तरफ से तो दिखा दिया था। ये वही रो है, मैं वही हट है जैसे लोग वापस फेरी की तरफ जा रहे हैं, और हमें भी अब इसी से वापस जाना है। वो देखिए वो जो आ रही है वो है फेरी हमारी, जिसमें कि हम जाने वाले हैं। तो बस अब हमारा लास्ट है। हम लोग भी देखिए इसी हट के नीचे चलते हुए जा रहे हैं। बहुत अच्छी रो बना रखी है, आप आराम से बैठ भी सकते हैं जगह जगह पे। हम मस्ती करते हुए इंजॉय करते हुए जा रहे हैं कि हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। और अर्निका ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, इतनी छोटी बेबी, और बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। हाँ गर्मी की वजह से वो ज़रूर थोड़ा परेशान हो रही होगी, लेकिन उसने हमें नहीं किया। हमारी शक्लें देख के आप समझ ही गए होंगे कि सारा मेकअप धुल चुका है, सारी गर्मी से बुरा हाल हो चुका है। इतनी गर्मी थी कि क्या मेकअप करना, शक्ल देख के आपको लग ही रहा होगा। बट फिर भी हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ दिए हैं हमने, और बहुत ही ज़्यादा एक बोलते हैं ना ये अच्छा ट्रिप रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए।